हूं। और भारत में जिस प्रकार से पिछले कुछ अरसे से और कुछ अरसे से नहीं लंबे समय से इनकी गतिविधियां बहुत संदिग्ध चल रही थी और एक बार नहीं अनेकों बार इस प्रकार के प्रमाण जब हासिल हुए तो कार्रवाई करने की दिशा में कुछ कदम उठाने की आवश्यकता थी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी को बधाई देता हूं सारे निर्णय के लिए। ये बहुत पहले जो होने के लिए लोग उम्मीद कर रहे थे, बहुत जल्दी अभी जो इसका निर्णय लिया तो ये उचित निर्णय है और बहुत सारी गतिविधियां जो देश हित में नहीं है, समाज हित में नहीं है, देश को तोड़ने के लिए जिन लोगों ने चला के रखी है उन लोगों को इसके कारण जो है वो रोका जा सकेगा, ऐसा मेरा मानना है। और एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और गृह मंत्री जी को इस निर्णय के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, इस निर्णय का स्वागत करता हूं। सर, कांग्रेस के वर्किंग कर लिया है, इससे पहले पवन काजल जी ने किया था, तो कैसे देखते हैं कि कांग्रेस के लीडर्स? कांग्रेस के लिए बहुत खराब वक्त चल रहा है और खराब वक्त जो चल रहा है उसमें आप देख रहे हैं पूरे देश भर में वो परिस्थिति है और हिमाचल प्रदेश जो चुनाव के मुहाने पर है वहां पर भी उस प्रकार की परिस्थिति है। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए एक व्यवस्था की गई थी, अध्यक्ष के साथ 4 वर्किंग प्रेसिडेंट, अध्यक्ष के साथ 4 वर्किंग प्रेसिडेंट भी बनाए ताकि कांग्रेस पार्टी को इकट्ठा रखा जाए, उसको मजबूत किया जाए। ऐसा एक प्रयत्न करने की कोशिश की थी और उसमें से 2 वर्किंग प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी में आ गए। पवन काजल जी वर्किंग प्रेसिडेंट थे, कांगड़ा के विधायक, वो पहले आ गए और नालागढ़ के विधायक और कांग्रेस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट स्टेट के वो भी हमारी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि हर्ष महाजन जी जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और हिमाचल प्रदेश सरकार में लंबे समय तक मंत्री भी रहे, कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट थे और बहुत मैं कह सकता हूं वो हॉली लॉज के बहुत करीब रहे। सारी व्यवस्थाओं का संचालन, सारी प्लानिंग की स्ट्रेटेजी बनाने में उनकी बहुत अहम भूमिका रहती थी, ऐसा हमको बताया गया। तो आज वो हमारी पार्टी में आए हैं तो मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आने वाले समय में मैं ऐसा कह सकता हूं कि आने वाले समय में और भी चीजें इस प्रकार की देखने को मिलेगी। आधी कांग्रेस यानी कि आधी कांग्रेस जो है वो पार्टी छोड़ती जा रही है, तो उनका स्वागत है, अभिनंदन है और हम उनको पार्टी में अपने पूरा सम्मान देंगे, पूरा स्थान देंगे, पहचान देंगे और उनके कद के मुताबिक काम करने के लिए उनको अवसर देंगे। आखिरी क्वेश्चन सर, प्रधानमंत्री जी 5 सितंबर बिलासपुर आ रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा। मुझे इस बात की खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हिमाचल के प्रति जो स्नेह है, जो हमेशा उनको आकर्षित करता है हिमाचल आने के लिए, और हमारा सौभाग्य है ये हिमाचल वासियों का। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी मंडी में एक कार्यक्रम में आ रहे थे जो यूथ की रैली थी और पूरे देश भर में संभवतः इस प्रकार की वो पहली रैली थी जहां पूरे प्रदेश का यूथ के साथ उनका इंटरेक्शन होना था। मौसम खराब होने की वजह से वो व्यक्तिगत रूप से वहां पहुंच नहीं पाए, लेकिन वर्चुअली उन्होंने पूरे हिमाचल प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा युवाओं को संबोधित किया। उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और अभी हाल ही में जो अगला कार्यक्रम है वो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का भवन बन करके तैयार हुआ है बिलासपुर में, उसके उद्घाटन के लिए आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने समय दिया, और आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने उस संस्थान को जमीन पर खड़ा करने के लिए जब स्वास्थ्य मंत्री थे उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उसमें रही है। और निश्चित रूप से स्वास्थ्य की सुविधाएं देने के लिए हिमाचल प्रदेश में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है बहुत बड़ा एक योगदान देगा। और प्रधानमंत्री जी का देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आने पर अभिनंदन है, स्वागत है। और मुझे ये भी जानकारी मिली है, प्रधानमंत्री जी से मेरी व्यक्तिगत रूप से बात हुई, उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मैं दशहरे के अवसर पर मैं कुल्लू भी जाऊं। तो दशहरे के अवसर पर कुल्लू भी जाएंगे, थोड़े वक्त के लिए जाएंगे, थोड़ी देर के लिए जाएंगे, लेकिन जाएंगे, ऐसा उन्होंने बात कही है। वो भी एक ऐतिहासिक पल हम सब लोगों के लिए होगा हिमाचल प्रदेश के लिए कि कुल्लू के दशहरे में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी मौजूद रहेंगे और वो भी देखेंगे, और उनका मैं स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर। सर, आज चमियाना में अटल सुपर स्पेशलिटी आयु विज्ञान संस्थान में आए हैं, यहाँ का इनॉग्रेशन किया है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। हिमाचल प्रदेश में हम स्वास्थ्य की सुविधाओं को लगातार
बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे इस बात की खुशी है। छोटा प्रदेश है लेकिन 6 मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट सेक्टर में हमारे हैं, एक प्राइवेट सेक्टर में है। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है 5 तारीख उसका इनॉग्रेशन है। आज हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि नवरात्रि के इस अवसर पर अटल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो हमारा चमियाना का जो बन करके तैयार हुआ उसका विधिवत उद्घाटन करने का अवसर प्राप्त हुआ। और मुझे इस बात की खुशी है कि 262 करोड़ की लागत से ये भवन बन करके तैयार हुआ। और उसके साथ साथ में यहाँ हिमाचल प्रदेश में अब सुपर स्पेशलिटी की सारी चीजों को लेकर के बेहतर ढंग से मरीजों का इलाज करने की स्थिति में हम हो पाएंगे। और मुझे ये भी प्रसन्नता है कि 283 बेड्स यहाँ पर होंगे और उसके साथ जो खासतौर से जो आईसीयू बेड्स की कैपेसिटी यहाँ पर 50 की रहेगी। तो सारी चीजें डिटेल में उन सारी चीजों को आज जिक्र करना संभव नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी सुविधाएं यहाँ स्वास्थ्य की हमारे हिमाचल प्रदेश के लोगों को यहाँ पर मिलेगी। और निश्चित रूप से इसका एक और हमको लाभ रहेगा, जो आईजीएमसी पर जो लोड रहता है, प्रेशर रहता है, वो भी काफी हद तक जो है वो कम होगा और बेहतर सुविधाओं के साथ हम लोगों का इलाज कर पाएंगे।